बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरे हस्बैंड की काफ़ी दिनों से शिकायत थी कि मैंने काफ़ी अरसा हो गया मैंने कबाब नहीं बनाए, जबकि कबाब उनके बहुत पसंदीदा रेसिपी है। तो चलिए जी, आज बनाते हैं नए तरीके से कबाब, और इतनी आसान रेसिपी है और झटपट से बनने वाली है, तो देख लेते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लीजिए। रेसिपी अच्छी लगती है लाइक और शेयर ज़रूर से दीजिए। चलिए जी, बनाते हैं बड़े मज़े के रस्मी कबाब, और अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी, इतने मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, इसके लिए मैंने बीफ का कीमा लिया था, आप मटन का या चिकन का भी ले सकते हो। तो कीमे को मैंने बारीक वाला ग्राइंडर जार में अच्छे से पीस लिया था। चॉपर में मैंने अच्छे से इसको बारीक कर लिया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसको वॉश करके इसका सारा पानी छान लिया है, अच्छे से निचोड़ लिया है। इसके बाद सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉल्ट और 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 से 4 हरी मिर्च को चॉप करके रखा था, वो शामिल कर दिया है इसमें। अच्छा जी, इसमें हरी मिर्च की ही तिखास आती है, बड़े मज़े की लगती है। इसके बाद कुछ मसाले डाले थे, तो भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच के करीब, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच के करीब होममेड गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच से भी कम काली मिर्चों का पाउडर, और आधा चम्मच के करीब कूटा हुआ धनिया, सारी चीज़ें शामिल कर दी है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने इस तरीके का बारीक वाला चॉप कर लिया और इसका सारा पानी निचोड़ लिया था, और उसके बाद इसमें शामिल कर दिया था। और एक नींबू का रस मैंने डाल दिया है इसमें। और मुझे फ़ैट कम लग रहा था ना, तो मैंने 1 चम्मच के करीब घी भी शामिल किया है। अगर आपके कीमे में फ़ैट हो तो घी ना डालें। और खूब सारे मैंने धनिया के पत्ते चॉप करके डाले थे, आप चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हो, पर मैंने साथ में पुदीने की चटनी बनाई थी ना, तो फिर मैंने पुदीना इसमें नहीं डाला है। और आखिर में मैंने इसमें डाल दी थी नॉर्मल दूध की घर की मलाई, आप चाहो तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। 2 चम्मच के करीब मलाई ले ली थी, उसको अच्छे से फेंट के इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करना है, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस सेम तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया था, और इसको मैंने चेक भी कर लिया था। बहुत अच्छे से मसाला सारी चीज़ों में अच्छे से लग गया था। अब बीच में मैं थोड़ा सी जगह कर लूँगी और इसको स्मोक दे दूँगी। स्मोक देना लाजमी है, उसी से इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसका जायका बहुत बेहतर आता है। तो बस कबाब का मसाला इस तरीके का होना चाहिए। मैंने इसमें कोई गेहूं का आटा, चने का आटा, बाजरे का आटा कुछ शामिल नहीं किया है, ना ही मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है। बस प्याज और कीमे का पानी अच्छे से निचोड़ लीजिए, तो कबाब बहुत अच्छे से बन जाएंगे, बिल्कुल टूटेंगे नहीं। बीच में मैंने जगह कर ली थी, या इसके बाद मैंने एक कटोरी रख दी थी, उसमें रख दिया था चारकोल। अच्छे से कोयला जल गया था, तो मैंने रख दिया है इसमें, और ऊपर से डाल दूँगी घी। और 5 मिनट के लिए इसको ढक के ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि स्मोक अच्छे से सब में हो जाए। 5 मिनट हो गई थी, बस मैंने ढक्कन हटा दिया है, और इसको फ्रीज में रख दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। अगर आप इसे ओवरनाइट भी रखोगे ना, तो भी इसका टेस्ट बहुत बेहतर आता है, पर मैंने 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज में छोड़ दिया था। फ्रीज से निकाल लिया है इसको, अब देख सकते हो थोड़ा से ड्राई भी हो गया है कीमा। अब बस हाथों में थोड़े से बॉल बना लूँगी कीमे के, और चॉपस्टिक से मैं इसको सीख कबाब का शेप दे दूँगी। आप चाहो तो गोल टिक्की का भी शेप दे सकती हो, जो चाहो वो शेप दे सकती हो। सारे कबाब मैंने सेम तरीके से रेडी कर लिए थे। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं रखना है, थोड़े से दबाते हुए पतले पतले वाले शेप देने हैं इससे। और उसके बाद मैंने इसको फ्रीज़ नहीं किया था, क्योंकि पहले से ही मैंने कीमे को फ्रीज़ कर लिया था। और आप इससे स्टोर भी करके रख सकती हो, ज़िप लॉक में रख के न फ्रीज़र में रख सकती हो, माशाल्लाह से 1 महीने तक ख़राब नहीं होंगे। फ्राई पैन में मैंने हल्का सा ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं। इसे डीप फ्राई नहीं करने हैं, इसे सैलो फ्राई करने हैं। तो बस एक कबाब में इसमें रख दूँगी। एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो गए ना, तभी इसकी साइड चेंज करूँगी। इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूँगी, नहीं तो ये टूट जाएंगे। साइड मैंने इसकी चेंज कर ली है, आप देख सकते हो माशाल्लाह से सुनहरा कलर भी आ गया था, और सारे कबाब अच्छे से फ्राई हो गए थे। और आप देख सकते हो कलर कितना बेहतर आया है। तो बस अभी से फ़ौरन से मैंने प्लेट में निकाल लिए थे, और ऊपर से हल्का सा मैंने बटर को मेल्ट करके शामिल किया था, वो बड़े मज़े का लगता है इसमें। और आप इसे जिसके साथ खाना चाहो, पराठों के साथ, नान के साथ, जिसके साथ खाना चाहो खा सकते हो। ऐसे भी खाओगे बड़े मज़े के लगते हैं चटनी के साथ। और अंदर से जूसी, ऊपर से क्रिस्प,
रस्मी कबाब सारे रेडी हो गए थे। और आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर से बताएं। रेसिपी अच्छी लगती है लाइक और शेयर ज़रूर से दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। फिर मिलूँगी जी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर से याद रखिए। चलती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़। अबे तेरे को मैंने स्नैप लेना है क्या? तू क्या